हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, यह पेपर जो है 11/1/2021 को पूछा गया था। इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। कल जो है हम लोग नंबर 30 तक देख चुके थे। अब चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो 31 है। देखिए, कहा था कि एक परीक्षा में जो है मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण रहे। 30% प्राप्त किए, 25 से अनुत्तीर्ण रहे। अगर 25 आता तो पास हो जाता। कहता है एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक अंकों से 15% अधिक मिले। अब मान गए चलिए 38 प्राप्त किया है, ठीक है, 15 कम आता तो पास हो जाता। ये भी पास, ये भी पास। तो इसमें से देखिए, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना होगा? 8%। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 25 में से, ये माइनस में है, प्लस आ जाएगा इधर। तो कितना होगा? 25, 15, 5, 5, 10, यानी 4, 5, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इधर आएगा तो जुट जाएगा, 5 और 5 10। ठीक है, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। कितना होगा? 40। तो 1% का मान कितना निकल गया? 5। 1% का मान निकल गया है 5। तो आपको कहता है तो आवश्यक अंक, तो 30% का मान कितना होगा? 30% का होगा 150। कितना होगा? 150। 150 में 25 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 5, 5 2 7, 175। ठीक है, तो 150 में यदि जोड़े तो 175 आ गया। लेकिन कहता उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक का प्रतिशत चाहिए। ठीक है, तो आवश्यक अंक का प्रतिशत, तो यहाँ पे कितना हो गया? 175। तो यहाँ पे गौर कीजिए, तो 175 बट्टा 500 गुना में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ठीक है, यहाँ पे जो है 5 25, यानी कितना? 35%। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 35% क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, 35% क्या होगा? राइट होगा। पूर्णांक यहाँ पे 500 का लेना है। ठीक है, तो 35% कहे तो ए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 है कि FSSAI द्वारा जो है निम्नलिखित में से किस IIT को 7 जो है ईट राइट कैंपस, ठीक है, ईट राइट कैंपस में जो है एक के रूप में जो है घोषित किया गया है? तो बी ऑप्शन IIT गांधीनगर। तो FSSAI द्वारा IIT गांधीनगर को 7 ईट राइट कैंपस, ठीक है, के में से एक के रूप में घोषित किया गया है। FSSAI की जो अगुवाई में ईट राइट कैंपस पहल का उद्देश्य देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेज, ठीक है, कार्यस्थलों, अस्पतालों, चाय बागानों आदि जैसे परिसरों में सुरक्षित, स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन को बढ़ावा देना है। फरवरी 2024 में भारत में 500 से ज़्यादा अस्पतालों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में घोषित किया गया। मार्च 2024 में भारतीय जेलों में जो है खाद्य सुरक्षा सुधार के तहत 100 जेल ईट राइट कैंपस के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट देखिए, कहा कि इनमें से कौन सा जो 1853 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, जिसमें जो है लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो बी ऑप्शन रेल मार्ग। तो देखिए 1853 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत के लिए जो है किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में रेल मार्ग का योगदान महत्वपूर्ण था, जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनना। ठीक है, 1849 में पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई। ठीक है, 1849 में पहली रेलवे लाइन जो है कलकत्ता से रानीगंज। फिर है 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल जो है बम्बई से थाने के बीच चलाई गई। ठीक है, तो रेलवे लाइन जो है बिछाई गई 1849 में कलकत्ता से रानीगंज, और चलाई गई रेल तो 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल बम्बई से थाने। उसके बाद देखिए, फिर है कि भारत में रेलवे के विकास का प्रथम चरण 1849 से 1864 तक माना जाता है। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार यात्रियों के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जो है यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, इंडिया की पहली हेरिटेज ट्रेन का नाम फेरी क्वीन था। ठीक है, फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी वाइट टाइगर जो है नामक उपन्यास के लेखक? डी ऑप्शन। तो देखिए, दी वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक अरविंद अडिगा हैं।
अरविंद अडिगा जो है अंग्रेजी में लिखने वाले जो भारतीय लेखक है, जिन्हें अपने पहले उपन्यास दी वाइट टाइगर के लिए 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले देखिए लेखक जैसे V.S. नाइपॉल, ठीक है, इन अ फ्री स्टेट 1971 में, ठीक है, इन अ फ्री स्टेट के लिए मिला 1971 में। अरुंधति राय, दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको 1997 में मिला। ठीक है, सलमान रुश्दी, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन 1981। किरण देसाई, दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में, ठीक है, और 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में, ठीक है, करती हैं। 16 पुरुष 12 दिन में, 12 महिला 32 दिन में, 12 से 12, 16 दूनी 32। तो M/W इसका एफिशिएंसी कितना है? 2/1, यानी मेल का 2, वुमेन का, महिला का 1। चलिए निकल गया, तो 2/1 निकल गया। कहता 16 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर एक साथ 4 दिन में कार्य जो है कार्य किया। उसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हुआ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो कुल टोटल वर्क होगा 16M × 12, ठीक है। 16 महिला 16 पुरुष, ये काम किया 4 दिनों तक, ठीक, प्लस, ठीक है, 16 महिला। उसके बाद देखिए महिला जो है कहता है, अब कहता है कि उन्होंने 4 दिनों तक किया, ठीक है, उसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया। तो महिला बंद कर दिया, तो पुरुष तो करता है अभी। तो देखिए महिला ने बंद कर दिया, तो कह रहा है महिला ने बंद कर दिया, हाँ। उसके बाद देखिए तो 16 मेन और 16 अन्य आदमी, लेकिन 16 पुरुष से कर रहा है, तो 16 पुरुष से हो जाएगा। ये जो है कर रहा है, तो ये कितना दिन में, मान लीजिए पता नहीं तो X मान लीजिए, ठीक है, X दिन में। अब देखिए एफिशिएंसी तो पता है मेल का 2, तो 2 से गुना होगा, ठीक है, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यहाँ पे 1 से गुना होगा, महिला का 1 है। तो 16 दूनी 32 और 16, 6 2 8, 3 1 4, 48, 48 × 4, और प्लस में देखिए 16 और मेल का तो एफिशिएंसी पता है 2 है, तो 32 32 64, तो 64 × X, 64 × X, इधर जो है 64 × X, ये 48, इधर कितना हो जाएगा, इधर गुना कीजिए, या फिर 16 तिया 16 चौका 16, 16 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, 16 दूनी 32, 16 से भी कट जाएगा शायद, 16 तिया कितना होता है 16, 48, 16 तिया और 16 चौका और 16 कट गया, तो 12 दूनी कितना होगा 24, 24, ये 3 इधर आके घट जाएगा, कितना होगा 21, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको देखिए, तो 24 बराबर में जो है, और 24 यहाँ पे 4 भी है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। 24 में से 12 घटा लीजिए, इधर आके घट जाएगा, तो कितना, 4 में से तो 12, 12 इधर है 4X, ठीक, तो X का मान कितना होगा 12/4, यानी 3, 3 कहे तो 35 का 3, यानी ये ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि कुमुद ने जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 101/2 वर्ष के लिए एक राशि उधार लिया। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक दर पर समान राशि लिया। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में इतना 61 अधिक, अब 61 जो अधिक है, 61 क्या है, अधिक, 61 का रहा है अधिक, ठीक। तो यहाँ पे जो 61 अधिक है, ये आपको CI और SI का अंतर दे रहा है, ठीक, अंतर दे दिया गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है दर, समय कितना है 3/2, टाइम है 3/2, ठीक। तो यहाँ से SI कितना निकल जाएगा, और समय है, समय आपको दे दिया गया है 3/2, और रेट जो है आपको 10%, तो 10 यहाँ 10 गुना करिएगा, 2 × 5 = 10, 15%, रेट निकल गया 15, ठीक है। इधर यदि देखिएगा अर्धवार्षिक में तो दर आधा हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। समय को 2 से गुना कीजिएगा तो टाइम 3 वर्ष हो जाएगा। तो इधर यदि बात कीजिएगा तो इधर कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष का है, ठीक है। तो CI कितना हो जाएगा
5% यानी 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 3 वर्ष का है। तो 8,000, 21 का क्यूब कितना होगा 441 गुने 21, ये हो जाएगा आपको 441 गुने 21 करिएगा तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ना CI जो आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, ये 15.7625 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर देखिए, इन दोनों में कितना का अंतर है, तो 0.625 का, 0.625, 0.7, ठीक है 625%। यहाँ पे अंतर कितना है 61 का, तो यहाँ से 100% का मान निकाल लीजिए, तो क्या होगा, तो होगा 61 100, ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपको 61, ठीक है 61 बट्टा में, ठीक है, तो 61 बट्टा में हो जाएगा आपको जो है 61 बाई इतना आगुने 100, ठीक है 61/76, ठीक है 2.0 इतना, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से 8,000 निकल जाएगा, ये बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यदि नेक्स्ट देखें तो यहाँ से बन जाएगा आपको, देखिए अब 3 वर्ष के लिए जो है, यानी तो यहाँ पे आप इसको इससे ऐसे भी बना सकते थे कि 3 वर्ष के CI और SI में अंतर। ठीक है, 3 वर्ष के CI और SI में अंतर क्या होता है, तो PR², ठीक है PR² बाय 100² इंटू 300 + R। ठीक है, तो यहाँ से बन जाता है PR² बाय 100² इंटू 300, PR² बाय 100³ PR² बाय 100³ इंटू 300 + R। ठीक है, तो यहाँ से आप लेते तो रेट कितना हो जाता है, रेट तो 5 हो जाता है, तो P5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और यहाँ पे 305, ठीक है 305 बट्टा में 100 का क्यूब है, तो 100 गुने 100 का स्क्वायर, 25 चौका 100, इधर कितना था, इधर आपको था अंतर 61, 25 चौका 100, ये 5 मरतबे कर जाएगा, 5 मरतबे। ठीक है, और फिर 100 गुने 100 कर लीजिए, तो 20 पंचे 100, ठीक है, अब देखिए 20 चौक 80, यानी 80 पे 2 0, ठीक है, यानी 8,000, ये इधर है P, ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा P का मान 8,000। तो ऐसे भी बना सकते थे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि ये आर्यन एक कार्य को पूरा करने में विपिन से 2 गुना समय लेता है। आर्यन विपिन से 2 गुना समय टाइम लेता है, 2 गुना, यानी आर्यन विपिन, ठीक है आर्यन विपिन से 2 गुना लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है समय का 2 गुना समय लेता है, समय टाइम, तो एफिशिएंसी का रेशियो होगा 1:2। ठीक है, कहता दोनों मिलकर कार्य को 2 दिन में करता है। ठीक है, दोनों मिलकर 2 दिन में करता है, तो विपिन अकेला, दोनों मिलकर 2 दिन में, तो एफिशिएंसी दोनों का होगा 3 कुल गुने 2 करा विपिन, विपिन विपिन करता है 2 के एफिशिएंसी से, तो 2 से भाग दीजिए, तो कितना टाइम लगेगा 3 दिन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 38 देखिए, खाता P/Q के रूप में, तो 0 3 7, नॉन रेकरिंग वाला पार्ट कौन है 0, 0 को घटा दीजिए, बट्टा में 2 को पे रेकरिंग है, 2 को 9, एगो पर देखिए इस 0 पे रेकरिंग नहीं है, तो बट्टा में एगो 0, इस वाले को छोड़ दीजिए, इधर देखना है दशमलव के बाद। ठीक है, तो कितना होगा 37/990, यानी सी ऑप्शन। देखिए कहता कि प्रथम पंचवर्षीय योजना खाली स्थान में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए हैं। 39, तो सी ऑप्शन 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई। इस परियोजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, क्योंकि यह अवधि में खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था, जो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 था। इसमें जो है भारतीय सांख्यिकी
प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित मॉडल का प्लान तैयार किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग पर केंद्रित योजना था। नेक्स्ट कहा था कि प्रत्येक तत्व का एक नाम और खाली स्थान होता है, तो 40 का डी ऑप्शन। तो देखिए, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक, प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। ठीक है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन। ठीक है, 1813 में बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीक के लिए एक रासायनिक प्रणाली जो है दिया था, जिसमें तत्वों के नाम लैटिन भाषा या अंग्रेजी भाषा का पहला शब्द एवं अन्य जो है प्रमुख शब्द के रूप में दिए थे। ठीक है, जैसे देखिए, मरकरी का होता है संकेत Hg, सोना का Au, लेड का होता है Pb, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, सिल्वर का Ag, क्लोरीन का Cl। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।